सांस छोड़ने का समय दुगना होने से आप बहुत शांत हो जाएंगे। आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगी, यानी कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप बेचैनी में होते हैं, जब आप असुविधा में होते हैं, तो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होती है। अपना दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने दाएं पैर के ऊपर रखें। अब आंखों को बंद कर दें। धीरे से सांस लें और देखें आपका पेट बाहर आएगा। धीरे से सांस को छोड़ें, आपका पेट अंदर जाएगा। सांस को लेते समय ध्यान रखें पेट बाहर आ रहा है। पेट में ज़्यादा ऑक्सीजन आने से आपके दिमाग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे आप रचनात्मक हो जाते हैं, आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। आपका दुखी होना, चिंतित हो जाना, पीड़ित हो जाना, परेशान हो जाना, असुविधा में आ जाना, ये आपका आज का रूप है, वो बदल जाना। नमस्कार। आप अपना जीवन जी रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। आप बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिसमें आप बहुत सारी असुविधाओं को महसूस करते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं और इस दरमियान आप बहुत सारा तनाव महसूस करते हैं। आप अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी हल ढूंढ रहे हैं। आप अपने आपसी संबंधों की समस्याओं का भी हल ढूंढ रहे हैं। ये सारे हल ढूंढने में आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही पीड़ित हो जाते हैं। इसी दुख और पीड़ा से बाहर निकलने के लिए जीवन रूपांतरण जरूरी है। आप अपने जीवन में अपने आप को बिल्कुल अलग पाते हैं। आपका जो रूप है वो बदल जाता है, यानी कि जो आपका दुख है उसका अंत हो जाता है। आपका नया रूप यानी आप आनंद की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आनंद आपका प्राकृतिक स्वभाव है, जो शायद कहीं आप भूल गए हैं। इसी प्राकृतिक स्वभाव को वापस ले आना, अपने आप को उसमें वापस देख पाना, महसूस कर पाना और उसमें ही जीना जीवन रूपांतरण है। आपका रूप बदल जाना, आपका जो रूप है अभी इसी वक्त का, यानी कि आपका दुखी होना, चिंतित हो जाना, पीड़ित हो जाना, परेशान हो जाना, असुविधा में आ जाना, ये आपका आज का रूप है, वो बदल जाना आनंद के रूप में बदल जाना, क्योंकि आनंद ही आपका प्राकृतिक स्वभाव है। और ये हम बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बदलाव यानी कि कुछ समय तक वो रहेगा, वापस जैसा है वो हो जाएगा, कुछ समय के लिए बदल जाएगा, जिसे हम चेंज कहते हैं। तो हम बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम रूप
बदलने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे रूपांतरण कहते हैं। जो जीवन रूपांतरण की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया लंबी गहरी सांस की क्रिया। दूसरी क्रिया अपने बाजुओं को और हाथों को खुला रखें। तीसरी अपनी समझ को गहरी करें। जब आप जन्म लेते हैं तब आप पहली सांस लेते हैं। जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो आप आपकी आखिरी सांस छोड़ेंगे। पहली सांस लेना और आखिरी सांस छोड़ना, इस बीच में आपका जीवन है, जिसे हम सांस कहते हैं। पूरी पेट की सांस लेना, धीरे से पेट से सांस को छोड़ना। जब आप पेट से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके पेट में भर जाता है और आपका पेट बाहर आता है। धीरे से आप पेट में से सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। आज के समय में आप बहुत सारे तनाव महसूस करते हैं। बहुत सारी चिंता, परेशानियां, बेचैनी आपको होती है। बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बहुत सारी विविध रूप की बीमारियां आपको होती हैं। ये जो सांस की क्रिया है वो उसका रामबाण इलाज है। पेट में ज़्यादा ऑक्सीजन आने से आपके दिमाग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे आप रचनात्मक हो जाते हैं, आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। गहरी लंबी सांस लेने से आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाते हैं। सामान्य रूप से आप अपनी सांस के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जब आप ये सांस की क्रिया कहते हैं तो आप अपने सांस को महसूस करते हैं। अपनी सांसों को महसूस करने से और अपनी सांसों को होशपूर्वक देखने से आप अपने जीवन को गहराई से समझने लगते हैं। पहले भी कहा गया था, जब आपने जन्म लिया तो आपने पहली सांस ली। जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो आपकी आखिरी सांस को आप छोड़ेंगे। पहली सांस लेना और आखिरी सांस को छोड़ना, इसके बीच में आपका जीवन है, जिसे हम सांस कहते हैं। जब आप ये क्रिया को करते हैं तो इसी जीवन को आप गहराई रूप से समझने लगते हैं। सीधा आराम से सुखासन में बैठें। अपना बायां हाथ अपने पेट पे रखें। अपना दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने दाएं पैर के ऊपर रखें। अब आंखों को बंद कर दें। धीरे से सांस लें और देखें आपका पेट बाहर आएगा। धीरे से सांस को छोड़ें, आपका पेट अंदर जाएगा। सांस को लेते समय ध्यान रखें पेट बाहर आ रहा है। सांस को छोड़ते समय पेट अंदर आ रहा है। सांस लेने के समय
और सांस छोड़ने के समय देखें कि छोड़ने का समय ज़्यादा लगे। इसको 50 बार करें। धीरे से सांस पे ध्यान दें। कुछ क्षण वैसे ही बैठे रहें और धीरे से आंख खोलें। अपने पेट की सफाई करने के बाद सुबह आप ये क्रिया कर सकते हैं, परंतु खाली पेट ये क्रिया आपको करनी है। दोपहर में आप भोजन के बाद 2 घंटे के बाद आप ये क्रिया को कर सकते हैं और रात में आप भोजन लेने के बाद 2 घंटे के बाद ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया करते समय आप अपने कुछ ढीले कपड़े पहने। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप अपने वेस्ट लाइन में कमर का हिस्सा है वहाँ से आपके कुछ कपड़ों को ढीला कर दें ताकि ये क्रिया करने में आपको सहजता हो। दिन में 3 बार ये क्रिया कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार ये क्रिया करते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको इसके फायदे नजर आएंगे। आराम से सुखासन में बैठे। आप सीधा बैठे, कमर सीधी रखें। आपका बायां हाथ आपके पेट पे रखें। आपका दायां हाथ आप ज्ञान मुद्रा में आपके दाएं पैर के ऊपर रखें। अब आपकी आंखें बंद करें। धीरे से पेट में सांस लें, गहरी लंबी सांस। देखें कि आपका पेट बाहर आएगा और धीरे से सांस को छोड़ें। देखिए पेट अंदर जा रहा है। फिर से सांस लें, पेट में सांस भरें। आप देख सकते हैं पेट बाहर आ रहा है। धीरे से सांस छोड़ें। आप देख सकते हैं पेट अंदर जा रहा है। अब हम सांस लेना और छोड़ना गिनती के साथ करेंगे। यानी जब हम सांस लेंगे तो 1 से 5 तक गिनेंगे और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम 1 से 10 तक गिनेंगे। शुरू करें। धीरे से सांस लें। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस को छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बार हम करेंगे। इस बार गिनती के बगैर करेंगे। धीरे से सांस को लीजिए। पेट बाहर। धीरे से सांस को छोड़िए। पेट अंदर। अब कुछ क्षण आंखें बंद रखें। नाक के पास अपना ध्यान रखें। सांसों को महसूस करें। आती जाती सांस को देखें, अनुभव करें और धीरे से अब आंखें खोलें। शांत महसूस करें। आपने देखा कि हमने
सांस की क्रिया की, उसमें पहली बार हमने बिना गिनती की, दूसरी बार की हमने गिनती के साथ सांस की क्रिया की, और फिर हमने वापस गिनती के बिना की। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जब सांस की क्रिया करेंगे तो जब आप सांस ले रहे हैं और जब सांस को छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ने का समय दुगना लगना चाहिए। यानी कि सांस छोड़ने का समय दुगना होने से आप बहुत शांत हो जाएंगे। आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगी, यानी कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप बेचैनी में होते हैं, जब आप असुविधा में होते हैं, तो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होती है। तो रिलैक्स होने के लिए आपको आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय करनी होगी। इसीलिए सांस छोड़नी बहुत धीरे से है। इसीलिए सांस लेने से सांस छोड़ने का समय जब दुगना होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है। इसीलिए हमने ये गिनती की थी। जब हम सांस लेंगे तो 1 से 5 गिनेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तो 1 से 10 गिनेंगे। दुगना समय लगेगा सांस छोड़ते समय। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब आप 2 हफ्ते तक गिनती के साथ सांस की क्रिया करें। 2 हफ्ते के बाद अनुमान लगा के अपने अंदर से फील होते हुए आप बिना गिनती के अपने आप धीरे से सांस छोड़ना सीख जाएंगे। इतना ध्यान में रखना है, जब आप सांस की क्रिया कर रहे हैं तो पूरी तरह से सांस को महसूस करें, क्योंकि जब आप सांस को महसूस करेंगे तो सांस छोड़ते समय बिना गिनती के भी आप धीरे से सांस को छोड़ पाएंगे। आप स्वयं को समझ सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं। आप अपने मन को बेहतर रूप से संतुलित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को बैलेंस रख सकते हैं। आप बिना कारण हमेशा हंसते हुए रह सकते हैं। आप हमेशा सुविधा की स्थिति में रह सकते हैं। आप बहुत खुश, शांति और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, आनंद ही आनंद।